हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और एक रिव्यू मैं लेके आया हूं सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज का। ये इंस्टीट्यूशन लोकेटेड है बैंगलोर में। तो अगर आपका ये कहना है कि मुझे कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन चाहिए जिसकी लोकेशन वाइज अच्छा हो ताकि मैं चीजें सीख सकूं और मॉडर्न जो चीजें हो रही है मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी हो सीखने की, तो दिस इज वन सच इंस्टीट्यूशन। सेकेंडली, यहां पे एक छोटा सा एडवांटेज मिलता है, वो ये है कि ये इंस्टीट्यूशन हो सकता है काफी कम स्टूडेंट्स चूज करें। क्यों? क्योंकि इट इज इन कर्नाटका एंड ऑब्वियसली बात है, जब आपके पास पेशेंट इनफ्लो आता है तो ईदर दे स्पीक इंग्लिश और कन्नड़। हिंदी स्पीकिंग ऑब्वियसली बात है नेग्लिजिबल मिलेंगे आपको पेशेंट्स। तो यहां पे जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका नेटिव लैंग्वेज हिंदी है वो प्रेफर कम करते हैं इस इंस्टीट्यूशन को, बट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग वाइज, इन टर्म्स ऑफ चीजें सीखने के वाइज में इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर यू, सो यू कैन कंसीडर दिस। अब हम सीखते हैं इस इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो देखो, अगर मैं एक जनरल ओवरव्यू दूं इस इंस्टीट्यूशन को, तो यहां पे इसकी रैंकिंग है 19th है NRIF रैंकिंग। सेल्फ फाइनेंसिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिसमें अराउंड 150 स्टूडेंट्स की सीट है। यहां पे एक जो छोटी चीज है वो डिफरेंट है, वो ये है कि यहां पे 10 ऑल इंडिया जनरल कोटा सीट्स है। ये क्या होता है और काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये टर्म पहली बार देखा होगा, तो मैं आपको डिस्कस करके समझाऊंगा। और फर्स्ट ईयर की फीस अराउंड 8 लाख रुपीस है। अब इस इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि स्टूडेंट्स ऑब्वियसली बात है मिस आउट कर जाते हैं, उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लाइक इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1963। ओके, St. John's Medical College has been ranked among the top 10 medical colleges in India since 2024। तो एक अचीवमेंट है इस इंस्टीट्यूशन वाइज। फिर यहां पे 7 रोड स्कॉलरशिप है, द मोस्ट ऑफ एनी मेडिकल कॉलेज इन इंडिया। तो आपका जो एलुमनाई नेटवर्क है दैट ऑल्सो बिकम्स स्ट्रॉन्ग। फिर अगर मैं बात करूं तो इट इज एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। अब हम डिस्कस करते हैं कोर्सेज क्या क्या ऑफर हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है कोर्सेज मल्टीपल ऑफर हो रहे हैं, बोथ पीजी लेवल, नर्सिंग लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, अलाइड साइंस अगर मैं बात करूं, और पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप एंड सर्टिफिकेट। तो यहां पे काफी सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं। तो एज अ स्टूडेंट आई हैव सो मच अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग। फिर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली एमबीबीएस की। दिस इज अ मोस्ट प्रीमियर कोर्स अगर मैं बात करूं एमबीबीएस। तो एमबीबीएस का क्या स्टेटस है इस इंस्टीट्यूशन में? तो देखो, अगेन 5.5 ईयर्स का कोर्स है, टोटल 4.5 का एकेडमिक्स है, 1 ईयर का इंटर्नशिप है, 150 सीट्स का इनटेक है। फर्स्ट ईयर की फीस अराउंड 8 लाख रुपीस है। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? इफ यू आर कमिंग फ्रॉम जनरल कैटेगरी 50% होना चाहिए आपका एग्रीगेट पीसीबी में, 40% होना चाहिए SC ST OBC कैंडिडेट्स का। एंड अगेन दिस इज सेम NMC गाइडलाइन जो है वही फॉलो होती है यहां पे भी। फिर हम डिस्कस करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, सीट मैट्रिक्स। कितनी सीट्स हैं और उसका डिवीजन किस बेसिस पे हुआ है। तो देखो, सबसे पहले जो टोटल सीट्स हैं आपके पास दे आर 150। अब जो डिवीजन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूशन। So all India General Open Merit 10 seats। मतलब if you are out, अगर आप कर्नाटका के बाहर से हो, you are from तमिलनाडु, you are from केरला, you are from मध्य प्रदेश, you are from राजस्थान, तो आप जो कैटेगरी में फॉल करोगे वो है ऑल इंडिया जनरल ओपन मेरिट, दैट इज 10 सीट्स। फिर उसके बाद आपके पास देख सकते हो यहां पे स्टाफ कोटा है, कैथोलिक क्रिश्चियन सिस्टर्स का कोटा है, क्रिश्चियन ट्राइबल्स का कोटा है, शेड्यूल कास्ट ओरिजिन का कोटा है, नेटिव नॉर्थ इंडियन रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस का कोटा है, एंड अगेन सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो टोटल सीट्स हैं आपके पास दैट इज 150। अब यहां पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि यहां पे बहुत कम सीट्स है, स्पेशली इफ यू आर नॉट फ्रॉम कर्नाटका और यू आर नॉट फ्रॉम द क्रिश्चियन कम्युनिटी। तो देखो होता क्या है कि लाइक लेट्स से यहां पे आपके पास एक्स कोटे में 20 सीट्स है और 20 में से सिर्फ 16 सीट्स ही फिल हुई हैं, तो जो 4 वेकेंट सीट है वो दूसरे कोटा में शिफ्ट हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे अगर सिर्फ 20 सीट्स है तो 20 सीट्स ही रहेंगी, वहां पे मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ 16 स्टूडेंट्स है तो 16 स्टूडेंट्स ही पढ़ेंगे, नहीं, वो जो 4 सीट्स एम्प्टी हैं वो शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये एक एडवांटेज है, लेकिन ये इंटरनली कॉलेज खुद करता है, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी अदर अथॉरिटीज। सो दिस इज समथिंग यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ। अब अगर मैं डिस्कस करूं कि कट ऑफ क्या जाने वाला है 2024 में, तो ऑल इंडिया जनरल ओपन मेरिट की अगर मैं बात करूं 23 में 617 कट ऑफ गया था, अब 630 प्लस जाएगा।
अब 630 प्लस जाएगा। 630 प्लस के साथ एक ऐसा मैजिक फिगर है, यहां पे होता यह है कि आपके जो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऑप्शन है वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। 630 प्लस, जैसे कि मैंने बोला सेफ स्कोर इज 630 प्लस 650 प्लस, तो 630 प्लस जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अगर आप इससे अच्छा लाते तो ऑब्वियसली बात है आपके पास वो गवर्नमेंट कॉलेजेस बचेंगे, ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूं, जो या तो बिल्कुल कम सीट्स बची है, 1 या 2 या 3, या फिर वो फिल नहीं हो पाए। दैट्स इट। तो अब आपके पास ये ऑप्शन है कि अब फिर इसको भी कंसीडर कर सकते हो 630 सीट्स के साथ। फिर उसके बाद जो दूसरी कैटेगरीज है, यहां पे आप कट ऑफ देख रहे हो काफी कम गया है। 23 में भी काफी कम गया था कट ऑफ, मतलब कम नहीं बोलूंगा, अगेन यू कैन अंडरस्टैंड। और यहां पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दैट इज ऑल्सो बिट लेसर कंपेयर टू वो। रीजन उसका ये है, यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी आर लेसर और फ्यूअर बोलूंगा, तो इसलिए यहां पे जो कट ऑफ है वो भी नीचे गया हुआ है, यहां पे वो कट ऑफ भी नीचे गया हुआ है। फिर हम डिस्कस करते हैं फी स्ट्रक्चर की। तो यू कैन सी दिस फी स्ट्रक्चर, यू कैन सी द होल फी स्ट्रक्चर। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। बट ऑब्वियसली बात है, वी ऑलवेज रेकमेंड, अगर फी स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट से एक बार उसे क्रॉस वेरीफाई करो, बिकॉज इट मे चेंज जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। फिर मैं बात करता हूं हॉस्टल की। So hostel facility is available for this institution. You can see यहाँ पे resident warden है, who is teaching faculty of the institution or the part of the administration community. So you can see there is a hostel available for you. So आपको as a student, as a medical student, you don't have to worry about it. फीस वाइज बात करूं तो अराउंड 30 to 40,000 रुपीज यहाँ पे आपकी अकोमोडेशन फीस है, जिसमें हॉस्टल में मेस इंक्लूडेड है, हॉस्पिटल की बात करें, which is a very important part, it was established in 1975, which means around 48 years हो चुके हैं इस हॉस्पिटल को रन होते हुए। तो एक अच्छी लर्निंग है, एक अच्छा नॉलेज बेस बन चुका है। और यहां पे आप देखो फ्यू हंड्रेड बेड से स्टार्ट हुआ था, अब यहाँ पे 40 फुली फ्लेजेड डिपार्टमेंट्स हो गए हैं, 40 फुली फ्लेजेड डिपार्टमेंट हो गए। सो अगेन इफ यू आर थिंकिंग ऑफ यू वांट टू लर्न समथिंग मोर, इफ यू वांट टू डाइवर्सिफाई योर एजुकेशन, तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। एंड अराउंड 2000 बेड्स आर मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज अंडर वन रूफ इन बैंगलोर। सो in terms of institution wise, in terms of hospital wise, it's a very very big institution. In terms of learning wise, you can see काफी सारे courses offered होते हैं, काफी ज्यादा अच्छा alumni network है, काफी strong alumni network है, तो learning wise काफी अच्छा institution है। So that's it for this particular video. Let me know in the comment, इस कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कोई दूसरे कॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट एज वेल। इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, चलना आपका काम है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.